पिंक विला ने कंफर्म किया है तो भाई, और अक्षय कुमार ने खुद कंफर्म किया है तो भाई, कम से कम अक्षय कुमार खुद तो झूठ नहीं बोलते हैं ना। याद है ना उस दिन क्या बोला उन्होंने, हेरा फेरी 3 का कोई अपडेट नहीं है भाई, गुरखा नहीं बन रही है भाई। याद है ये यूट्यूबर्स कितना इन फिल्मों को आप लोगों को झूठ मूठ का बताते थे, हेरा फेरी आएगी ये आएगी। खुद अक्षय ने क्लियर किया और अक्षय की टीम ने क्लियर किया, नहीं मतलब अक्षय कुमार इज़ नॉट डूइंग दैट फिल्म। अक्षय कुमार इज़ नॉट डूइंग राणा Dagwatti's next film with Karan Johar. Spokesperson confirms that a representative of Akshay Kumar has dismissed reports of him collab with Rana and Karan as a fake. Despite buzz around the period thriller drama, the actors team confirmed that no such project exists. मतलब ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। Meanwhile, Akshay is enjoying the success of Bhoot Bangla and busy lineup ahead, including Welcome to the Jungle and other upcoming films. वही मैं सोचूं भाई, अक्की की जो आदत है 30 दिन में शूटिंग कंप्लीट करने की, अभी पीरियड ड्रामा करेगा क्या, मुझे डाउट था, क्योंकि पृथ्वीराज मूवी आई थी वो भी तो पीरियड ड्रामा थी, और मुझे थोड़ा डाउट था। पर अब देखो अक्षय कुमार के रिप्रेजेंटेटिव ने ये बात कही है और ये पिंक विला ने क्लियर कर दिया है भाई। एक ऑफिशियल चैनल ये नहीं बोलेगा, कोई झूठ तो नहीं बताएगा ये चीज़, तो शायद उसमें कोई दूसरा हीरो हो सकता है। इनफैक्ट इनका तो ये कहना है कि ऐसी फिल्म ही नहीं बन रही है, डिसमिस द रिपोर्ट, इनका ये कहना है नहीं, नो सच प्रोजेक्ट एग्जिस्ट। अब इन्होंने ऐसा कोई प्रोजेक्ट एग्जिस्ट नहीं है बोला है, या इसमें अक्षय कुमार एग्जिस्ट नहीं है उस प्रोजेक्ट में, क्योंकि इनका कहना है प्रोजेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं है। मतलब फेक न्यूज़ आई होगी, तेलुगु इंडस्ट्री में तो आती रहती है, प्रभास की तो रोज़ फिल्म फेक न्यूज़ देते रहते हैं ये लोग। तो फाइनली ये फिल्म नहीं बन रही है भाई, और मैं थोड़ा सा डाउटफुल था कि ये फिल्म बनेगी, क्योंकि अक्षय कुमार ने एक स्टेटमेंट दिया था बीच में कि मैं भाई ये नहीं कर सकता, मतलब इतने दिन नहीं दे सकता मैं किसी फिल्म को लेके। तो भाई ये बात मैं एग्री करता हूँ, मतलब वो अगर 30 दिन नहीं, पर भाई वो 100, देखो भाई कोई हिस्टोरिकल फिल्म बनेगी ना अच्छे लेवल पे, मैं पृथ्वीराज की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर बड़े लेवल पे, तो भाई कम से कम उसके लिए ना आपको 6 महीने तो देने पड़ेंगे भाई। तानाजी जब बनी थी, अजय देवगन ने जो बनाया थे और जो बनाई थी फिल्म, भाई टाइम मिला, टाइम दिया गया था उस फिल्म को। हाँ, अजय ने बाकी फिल्में बहुत जल्दी जल्दी की थी, गोलमाल ये वो, उसको टाइम मिला था भाई, थोड़ा सा टाइम दिया था उस फिल्म को। तो 6 महीने तो भाई कम से कम देने पड़ेंगे। क्या अक्षय तैयार है? नहीं। तो एक्चुअली अक्षय तैयार है या नहीं का सवाल नहीं पैदा होता यहाँ पे, ऐसा फिल्म ही नहीं बन रहा है, ऐसा रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है। और क्योंकि ये न्यूज़ सैकनिक ने दी है और कुछ बाकी लोगों ने दी है, 12 बजे अपडेट आई थी और रात के 9-10 बजे सैकनिक ने ये पिंक विला ने ये क्लियर कर दिया है कि ये फिल्म नहीं बन रही है। अब यहाँ पे मैं वो चीज़ पे नहीं आऊँगा कि 500 करोड़ मिस हो गए या 1000 करोड़ मिस हो गए। आई मीन कम ऑन, अगर एक्टर अपने हिसाब से कोई फिल्में कर रहे हैं तो वो उनकी चॉइस की करनी है, यानी कम से कम यार पब्लिक से झूठ तो नहीं बोल रहा है वो। हेरा फेरी 3 को सीधा बोल दिया, नहीं भाई अभी तक कोई अपडेट नहीं, लाइव सेशन में बोला। मैं पहले से बोल रहा था आपको हेरा फेरी की कोई अपडेट नहीं, उस दिन आप कमेंट में बोल रहे दिग्विजय भाई आप सही थे, अरे भाई था ही, क्योंकि भाई अपडेट होती है अपने पास। हेरा फेरी का अगर मुझे व्यू, मैं सच बोलूँ व्यू चाहिए ना, हेरा फेरी 3 का रोज़ अपडेट दे दूँ मैं आपको झूठ मूठ का। वो नकली आवाज़ वाला है ना, लड़की की आवाज़ वाला, वो प्रभास को, जो वो प्रभास की वीडियो बनाने वाला, वो नकली आवाज़ वाला, लड़की की आवाज़ वाला पाकिस्तानी, वो कैसे झूठ मूठ चूतिया बनाते रहता है प्रभास के फ़ैन को। सलार 2 आ रही है कल की आ रही है, आज भाई परसों आ रही है भाई स्पिरिट, ये लोग देखते रहते हैं उसको। और उसकी एक सेटिंग भी है, उसको वो अमेरिका में जो यूट्यूब कंपनी है उसकी वहाँ पे सेटिंग भी है फेक व्यूज़ वाली, तो भाई इसका वीडियो हो जाता है ट्रेंड। तो भाई फेक जितना दोगे ज़्यादा फ़ायदा उसमें होता है। हेरा फेरी 3 का तो मेरे पास इतना ज़बरदस्त प्लान था कि 3 साल से ट्रेंडिंग है वो, मैं हर 2 दिन में बना देता, आ जाएगी भाई, कल आएगी। अरे भाई मैं पहले से ही वो बंदा हूँ जो बोलता है कि नहीं बनेगी भाई हेरा फेरी 3। उसमें बहुत चीज़ें हैं, आपको सिर्फ ये लगता है फिरोज़ नाडियाडवाला के पास राइट्स नहीं है, या फिर परेश रावल ये बोला अक्षय का झगड़ा है परेश रावल से, अरे सब रूमर है भाई। हेरा फेरी 3 बनने के चांसेस इसलिए भी नहीं है कि हेरा फेरी 2 जो थी, जो जिन्होंने बनाई थी वो अब नहीं है। प्रियदर्शन की बात करें तो प्रियदर्शन, सीधी बात है भाई, हेरा फेरी में प्रियदर्शन इज़ नॉट दैट मच इंटरेस्टेड,
और बाय चांस बनती है तो वो इसके साथ बन सकती है भाई, वो फरहाद सामजी, तो ना बने तो बेटर है हेरा फेरी की एमबी करके ये लोग लीगेसी ख़त्म कर देंगे। और अक्षय कुमार को वही डर है, इसलिए वो हेरा फेरी को हाथ नहीं लगाता है। और ऊपर से इनके पास राइट्स नहीं है, ये सब झूठ है। वो जो कुमार कोई था ना तीसरा, इन पे नाम डाल रहा था कि मेरे पास, अरे भाई सच बोलता हूँ, हेरा फेरी 3 के राइट्स शायद ओवरऑल बताया जा रहा है 3 प्रोड्यूसर्स के पास है, अलग अलग प्रोड्यूसर्स के पास। किस किस को मनाओगे तुम लोग, पॉसिबल ही नहीं बनने की। तो अब ये फिल्म भी नहीं बन रही है भाई। पर ये फिल्म नहीं बन रही तो मुझे उसका कुछ लग नहीं रहा है भाई। भूत बंगला का तो अपडेट दे दिया मैंने, पार्ट 2 बन रहा है। अब यहाँ पे आप थोड़े से सवाल मुझसे पूछ सकते कि भाई फिर 300 करोड़ वाला क्या एंगल है, कि मतलब नेट में अक्षय का कब। देखो मैं सीधी बात बोलूँगा, आपको अगर इंतज़ार करना है ना वो 400 करोड़ 500 करोड़ नेट, स्त्री 3 है भाई एक जो अच्छा कर सकती है। गोलमाल 5 में रोहित शेट्टी पे आजकल वो सर्कस और सिंघम अगेन के बाद मुझसे मत करो भाई बिलीव, मैं बिलीव नहीं करता उस पर, इसलिए मैं गोलमाल 5 से कोई भी उम्मीद नहीं रखता हूँ। मतलब वो थोड़ा बहुत कर लेगी कलेक्शन, बट रोहित शेट्टी की फिल्म है और वो 500 नेट गोलमाल 5 जाएगी, वो अच्छी भी हो तो भी शायद ना जाए, इसलिए मैं उससे नहीं उम्मीद करता हूँ। आप बोल सकते हो अजय अक्षय का कोलैब है मज़ा आएगा, कॉमेडी मूवी का एक लिमिट होता है भाई, वो 500 नेट बनना मुझे नहीं लगता। तो अगर वो 500 वाला एंगल अगर अक्षय के फैंस चाहते हैं तो भाई फिर अक्षय ने कुछ ऐसी फिल्में कर दी चाहिए जो वो नहीं कर रहे हैं। सीधी बात है, राउडी राठौर 2 आपके पास एक मौका है, वो नहीं कर रहे। धूम 4 देयर इज़ नो चांस ऑफ अक्षय कुमार इन इट। तो आप भूत बंगला 2 एक फ्रेंचाइजी है, बट वो 200 नेट 250 नेट वाली फ्रेंचाइजी है भाई। मैं नेट की बात कर रहा हूँ, 500 नेट की। तो ये, और देखो एक हॉरर कॉमेडी मूवी वो स्त्री 2 चल गई थी भाई साहब। हाँ वो अलग लेवल था भाई, क्योंकि वो एक यूनिवर्स बन रहा है बहुत बड़ा वाला स्त्री का, सिर्फ स्त्री पे डिपेंड नहीं है वो मुंजा क्या नाम है उसका, भेड़िया भेड़िया 2, पहला महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध, क्या क्या नाम आए उसके, कुछ वो शक्तिशाली नहीं, कितना तो बड़े, कितनी तो फिल्में का यूनिवर्स है वो थामा। तो इस वजह से स्त्री 3, इसलिए वो भाई वो एक स्त्री 2 को प्यार मिल गया, ऊपर से वो तमन्ना क्या उसका डांस हाइप बन गई थी भाई, इंडिपेंडेंस डे, ऊपर से खेल खेल में डिज़ास्टर गई थी, तो उसका भी फ़ायदा मिला, अक्षय के पूरे फैंस वहाँ पे भी निकल गए, तो पूरा मिक्स कॉम्बिनेशन था भाई स्त्री 2 चलने का। वरना हर हॉरर कॉमेडी मूवी अगर 500 नेट जाती तो फिर थामा का क्या हुआ, मुंजा भेड़िया इनका क्या हुआ था, स्त्री 1 का क्या हुआ था, अरे ऐसा नहीं होता है। इवन भूल भुलैया 3 बहुत अच्छी चली, इतनी पीआर भी की, थोड़ी कॉरपोरेट बुकिंग भी की, ज़्यादा से ज़्यादा 280 नेट गई थी, वर्ल्ड वाइड 425 करोड़ गई थी। हर हॉरर कॉमेडी नहीं जाएगी भाई 500-600। तो भूत बंगला 2 भी एक लिमिटेड, मैं मानता हूँ भाई 200 नेट 250 नेट इवन 300 नेट का भी चांस है, बट इफ़ यू आर आस्किंग मी अबाउट 500 नेट, तो इस टाइप की फिल्म थी भाई, करनी थी है। पर इशू क्या है, इसमें आपको 1 साल देना पड़ेगा, और अक्षय इज़ नॉट इन दैट मूड कि मैं 1 साल दूँ भाई किसी को। अब वो उनकी चॉइस है ना यार, तुम यू कैन नॉट फोर्स अक्षय कुमार ना। सो 300-500 नेट नहीं, बट एक बात भी ये भी तो सही होता है भाई कि कम से कम एवरेज या फ्लॉप तो ना दो। अगर बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर, हाँ एक फिल्म है वेलकम टू द जंगल, अगर वो सोलो रिलीज़ होती है और अगर उसकी स्टोरी कहानी अच्छी जाती है तो मैं 300 नेट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं स्टारकास्ट देखता हूँ कि दिशा पटनी है भाई उसमें, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो मैं देख के भी थोड़ा सा डर जाता हूँ, उदय मजनू भी नहीं है उस फिल्म में, तो वो 300 नेट अचानक मेरे मन में 150 नेट पे आ जाता है। और तुम जानते हो मैं गलत नहीं बोलता हूँ, मैं तुम लोगों को क्या, मैं किसी को भी झूठ के इसमें नहीं रख सकता। तो आई होप कि कम से कम वेलकम टू द जंगल अच्छा खासा अपना बजट तोड़ के सक्सेसफुल हो जाए, ये मैं ज़रूर होप करूँगा। बट ये फिल्म नहीं बन रही भाई, ये मतलब अब तो भाई ऑफिशियल, यार पिंक विला झूठ नहीं बोलेगा भाई इस मामले में। कोई फिल्म नहीं बन रही है पे पिंक विला झूठ नहीं बोलता, हाँ कोई फिल्म बन रही है पे कभी कभी बोलता है।